हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्टडी में थ्योरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, हम कभी भी जाते हैं कहीं भी जॉब वगैरह के लिए, अगर कॉलेज कंप्लीट हो जाए या स्टडी हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद हम जाते हैं कहीं भी जो नॉलेज बाहर जॉब वगैरह के लिए, तो हमें सबसे पूछा जाता है कितने साल का एक्सपीरियंस है तुम्हें, या फिर तुम्हें कितना क्या है तुम्हारे अंदर स्किल है, या स्टडी का हमें नहीं पूछा जाता है। तो स्टडी अगर मान लीजिए कि हम कुछ भी स्टडी कर लेते हैं तो हमें स्टडी का नहीं पूछा जाता है, सिर्फ हमें डिग्री देख लेते हैं और उसके बाद वो पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा यही टॉपिक है, स्टडी में थियरी इंपॉर्टेंट होता है या प्रैक्टिकल नॉलेज। सो बिना देरी के वीडियो चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टडी के बारे में जान लेते हैं। स्टडी हमें नॉलेज को इम्प्रूव करता है, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें बहुत काम आता है, जिससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने में भी ईजी होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि एक सेब है, जो कि हम बुक में देख लेते हैं थियोरी में कि ये एक सेब है, पढ़ लेते हैं, बट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज में पता चलता है कि सेब हाँ इस कलर का होता है, ऐसा होता है, और ये फील करने में कैसा टेस्ट होता है, उसके बारे में बहुत सारा अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज में देखने जाए तो। और वही थियोरी में लिखे और लिखा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, इससे हमें कोई फर्क है। ये हम फिर अगर मान लीजिए हम बी फॉर बॉल पढ़ते हैं तो बॉल बी फॉर बॉल, अब बॉल हम खेल भी सकते हैं, कहीं पे घूमने जाके बीच वगैरह पे आप गए होंगे तो आपको पता होगा। सो फ्रेंड्स, वैसा हमें प्रैक्टिकल में बिल्कुल अलग होता है। मेरा कहने का मतलब ये था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, थियरी या प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल और थियरी दोनों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल स्टडी ही नहीं करोगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि एप्पल होता क्या है, एप्पल को बोलते क्या है। अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूँ एप्पल और मैं पूछूँ कि ये है क्या, अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे बता पाओगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ अभी कि आप अगर मान लीजिए कहीं घूमने जाते हो, अगर आपको कुछ खाना है तो आप उसका नाम आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे कि भैया वो दे दीजिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया वो दे दीजिए, क्या क्या जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता होता है। बट फॉर एग्जांपल एप्पल लेने जा रहे हो और एप्पल पता ही नहीं है सेब क्या होता है, अगर आप बोलोगे भैया ये दे दीजिए, तो भैया जी पूछेंगे ना क्या चाहिए आपको, अगर बहुत सारे उनके पास वैरायटी हो। सो फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कहीं बाहर डिग्री कॉलेज थियरी ख़त्म होने के बाद, स्टडी ख़त्म होने के बाद हम बाहर जाते हैं कहीं जॉब वॉब वगैरह के लिए, तो सबसे पहले हमें पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारा, कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कितना नॉलेज, तुम्हारे अंदर स्किल क्या है, कौन सा तुम कैसे ये सब सेल्स कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हमें स्टडी का नहीं पूछा जाता है बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आपने सुना है कि आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए हो और पूछ रहे होंगे आपको 9th स्टैंडर्ड में तुमने क्या क्या पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में तुमने क्या क्या पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, वो नहीं पूछा जाता है हमसे, बिकॉज उनको उससे कोई मतलब नहीं होता तुम्हारे पास कितनी डिग्री है क्या है। उस डिग्री सिर्फ दिखाने के लिए होता है। सही बात है ये, आपको जिसने भी बोला होगा, बट डिग्री दिखाने के लिए ही होता है, लेकिन दिखाना जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फेस, अब मैं आपको फेस टू फेस बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत। अगर आपको ऊपर से जा रहा हो तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हो, मैं न्यू वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टडी में बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स कैलकुलेशन, अगर आप बिजनेस खोल रहे हो अपना खुद का, अगर आप मैथ्स ही नहीं आता है आपको तो कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट आपको कैसे हो रहा है, जब आपको हमने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, स्टडी थियरी की ही नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और थियरी भी इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, थियरी है स्टडी दोनों एक ही है। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लेकिन प्रैक्टिकल में कैसा होता है, मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल के बारे में बताता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल अलग होता है, जैसे हम पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग। जैसे मैंने अभी सेब का एग्जांपल दिया था आपको, कि सेब जैसे हम लेते हैं तो वो अलग ही दिखता है, उसमें कलर टेस्ट कैसा होता है, बीज अंदर होते हैं ये वगैरह, लेकिन थियरी में नहीं बताया जाता। ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बस खत्म। इससे हमें पता ही नहीं चलता कि सेब कैसा होता है जब तक हम प्रैक्टिकल में देखते हैं नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्रैक्टिकल और थियरी दोनों पे ध्यान दें पढ़ाई में, अगर आपको आगे जाके फ्यूचर में कुछ करना है। और सबसे पहले अभी के मामले में आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएंगे और थियरी नॉलेज भी मिल जाएंगे, और कुछ नए नए वीडियो भी आ रहे हैं जो कि मैं भी आपको अभी इन्फॉर्म करूंगा, अभी नए नए तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मैं आपको लास्ट में ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने स्किल के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज हम कहीं जॉब वॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे स्किल का ज़्यादा पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और इसमें कोई कमी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।